आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा हाँ, दीनानाथ। आप कहाँ से हैं? विनय नगर का। फरीदाबाद। ओके, आप SFSC सेंटर श्योर फॉर नेचर क्योर क्लिनिक हड्डी नस उच्च चिकित्सा केंद्र में आप आए हैं। डॉक्टर शैलेंद्र जायसवाल ऑर्थो या न्यूरो डॉक्टर होलिस्टिक आपका इलाज कर रहे हैं। आपको लकवे की प्रॉब्लम आई थी, हेमिप्लेजिया, यानी कि एक साइड से पूरा अपना हेमिप्लेजिया रहता। कितने दिन हो गए थे लकवे के? एक हफ्ता हो गया था। आपने इलाज कहाँ से चलाया? इलाज पहले हमने कोई रिस्पांस मिला? वहाँ ज़्यादा कोई रिस्पांस नहीं मिला। ठीक है, बीपी इनकी कभी 190 के करीब जा रहे थे, 190 से ऊपर। ठीक है, इनका शुगर भी ज़्यादा हाई था। कितना था शुगर? शुगर इनका 180 आता था हमेशा। 180 190 के करीब जा रहा था, उससे ऊपर ही जाता था शुगर। ठीक है, और खाना पीना सब छोड़ चुके थे और पूरी तरह से लेथार्जिक हो गए थे। ठीक है, और इसके अलावा इनको जो चक्कर भी आते थे, सारी दिक्कतें आते थे, जो बीच में चक्कर। हाँ बिल्कुल, इनको मैं आपको बता दूं, इनको ब्रेन एट्रॉफी हो चुकी थी, है ना। और इनका जो होता है स्पाइनल कॉर्ड की जो CSF फ्लो है वो भी रुक चुका था, जिसके वजह से इनको BP हाई हो गई थी। ड्यू टू डैट ये लकवा मार दिया था। तो यहाँ आए हुए लगभग 3 से 4 दिन हुए हैं अभी तो। ठीक है, 3 दिन के अंदर रिस्पॉन्स कैसा मिला आपको, बता सकते हैं? रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिला। कैसा मिला फिर भी? ये पहले खाते पीते नहीं थे, अभी इन्होंने खाना पीना स्टार्ट कर दिया है। पहले चलने फिरने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, हमें तो ये अपने बल पे नहीं चल पाते थे। आप दिल से कर रहे हैं इस बात को? दिल से कर रहे हैं जी। ठीक है, क्या दीनानाथ जी आपको कुछ रिस्पांस मिला? अच्छा लग रहा है? पहले से बहुत अच्छा लग रहा है आपको? आपको लग रहा है कि आप ठीक हो जाओगे? ठीक है, इनको ब्रेन एट्रॉफी की प्रॉब्लम है, इनको थोड़ा और आपको इलाज चलना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि हमें एट्रॉफ को रोकना होगा। ब्रेन जब एट्रॉफ करती है तो सिकुड़ने लगता है, जो हाइपोथैलेमस जो होता है वो सिकुड़ने लगता है। और इसके साथ साथ इनको बायलेटरल वे पे में दिक्कत आई है। इनको एक लेकुनार यानी कि लीजन बना हुआ है पीछे, एक गांठ, जिसे ब्रेन हेमरेज के बाद में ये क्या होता है कि आपका एक छोटा सा ब्लड का सिक्रीशन होता है जो कैपिलरीज के थ्रू होता है, और ब्लड जो होता है जम जाता है, जो कि लेकुनार यानी कि लीजन बन जाता है। इस लीजन के वजह से हमारा ब्रेन एट्रॉफ करना शुरू हो जाता है। इस ब्रेन के एट्रॉफ होने से कुछ दूसरे जो हमारे अंग है उस पर प्रभाव पड़ने लगता है, जैसे आँखों पे, कान पे, नाक पे, मुँह टेढ़ा होने भी लगता है। पैरों पे इसका दबाव पड़ता है, हाथों पे भी इसका दबाव पड़ता है, जिसको हमने खोलने का ज़्यादा कोशिश किया है, प्रयासरत है कि इनकी जो हम हेमिप्लेजिया को ज़्यादा जल्दी हम रिट्राइव कर लें। ठीक है, बाकी आप और कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में, मतलब कुछ और कहना चाहते हैं इस SFSC सेंटर के बारे में, या इससे? चेकअप वगैरह जो है वो तो सही चलता है। बाकी हमें बाकी जगह पे जितना भी हमने चेक करवाया, यहाँ पे हमें बेस्ट सॉल्यूशन मिला। अच्छा, इलाज आपको सही मिला यहाँ पे। पेट भी इनका साफ़ नहीं हो रहा था, तो धीरे-धीरे करके खत्म हो रही है। BP अब कितना चल रहा है इस समय, बता सकते हैं? BP इनका आया था 149 आया था। 149, पहले 190 के करीब जा रहा था। और BP भी शुगर भी सब वो हुआ है, रिट्राइव हुआ। शुगर कितना? नॉर्मल आने लगा है, जो जितना होना चाहिए उतना ही। तो आप ये देख सकते हैं कि देखिए, ये शुगर की जो समस्या होती है, ये जो प्रॉब्लम्स होती है शुगर की, जो ये दिक्कत आती है, ठीक है, वो मेनली इस वजह से आती है क्योंकि ब्लॉकेज होती है, नर्व्स की ब्लॉकेज होती है, जिसका इम्पैक्ट सीधे लीवर के ऊपर पड़ता है। और लीवर पे इतना दबाव पड़ता है कि लीवर सिक्रीट करना शुरू करता है एंजाइम्स, और एंजाइम्स जो सिक्रीट करता है उसी अकॉर्डिंग हमारे जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स है, वहाँ से जो आइसलेक्ट ग्लैंड्स है, वहाँ से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। इंसुलिन जितना निकलता है उसी अकॉर्डिंग ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के लिए ग्लाइकोन हार्मोन्स होने चाहिए, लेकिन तब होगा जबकि नसों में खून का बहाव सही होना चाहिए। आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग शुगर की केवल दवा खा करके आप शुगर को चाहते हैं कि रिट्राइव कर लें या शुगर से राइड ऑफ कर लें। नो, ऐसा नहीं हो सकता, जबकि नसों के अंदर खून का बहाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर खून का बहाव नहीं, कहीं भी अगर कहीं कोई ब्लॉकेज है या किसी तरह का कोई दबाव है तो BP बढ़ेगी BP 100% बढ़ेगी। अगर आप ब्लड थिनर लेकर के BP को रोकना चाहेंगे तो ऐसी तरह से लकवा मारेगा। ठीक है, क्योंकि इसका असर सीधे हमारे हार्ट के ऊपर भी पड़ता है और किडनी के ऊपर भी पड़ता है, जिससे किडनी अपने नॉरेप्टिन नियोप्रिन जो ये हार्मोन्स है उसको सिक्रीट करना बंद कर देती है। ड्यू टू डैट ये प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी जो नसों की जो समस्या है वो दूर किया जाए। जब लंबर स्पॉन्डिलाइटिस यानी लंबर में भी इनके नस दबी हुई है और सर्वाइकल पे भी नस दबी हुई है, जिसकी वजह से इनको ये दिक्कत आई है। तो लकवे की ये जो समस्या है ना, इसको दूर करने के लिए नसों को खोलना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, आप यहाँ पे आए और हमसे आपने ट्रीटमेंट लिया, हमें ट्रीटमेंट में सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप और लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, कुछ और ऐसा? लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनको भी ऐसी समस्या है, अगर नियर अबाउट अगर ये पड़ता है या फिर आप जैसे भी है जिससे आप कांटेक्ट करके, मेरी ज़रूरत नहीं कि मेरे से ही संपर्क किया जाए, और भी कई सारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वहाँ से बिल्कुल, न्यूरोलॉजिस्ट से बिल्कुल आप सबसे पहले डायग्नोज कराएं। अगर प्रॉपर डायग्नोज कराएं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। जैसे मैंने आपका प्रॉपर डायग्नोज किया, यहाँ पे देखा कि कहाँ पे दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल वगैरह में दिक्कत आ रही थी, हमने प्रॉपर डायग्नोज करके इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी से कवर करें, लेकिन आप हमें ट्रीटमेंट में आगे भी सहयोग दें, इसके लिए अपेक्षित है। धन्यवाद।